एमएलसी चुनाव को लेकर शुरू हो गया चिराग पासवान का खेला। बीजेपी सांसद छेदी पासवान के बेटा ने थामा चिराग का हाथ। रोहतास कैमूर एमएलसी सीट पर चिराग पासवान ने दिया बीजेपी सांसद छेदी पासवान के बेटे रविशंकर पासवान को एमएलसी का टिकट। बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। चिराग पासवान ने एमएलए चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव में भी खेला करना शुरू कर दिया है। खेला करना शुरू करने का मकसद ये है कि जिस चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, जिस चिराग पासवान के कारण एनडीए आज भी ये कहती है कि हमने कम सीटें जीती और अदा कदा उनके ऊपर कटाक्ष किया जाता है, वही खेला फिर से चिराग पासवान ने शुरू कर दिया है। मतलब कि सांसद के परिवार के लोगों को टिकट देना, विधायक के परिवार के लोगों को टिकट देना, जिनका जनाधार एनडीए में है उनसे अपना जनाधार अपने पार्टी में लाना। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान की जो पहली लिस्ट आई है उसमें 5 सीट पर जो है एमएलसी सीट पर जो है उम्मीदवारों का नाम की घोषणा की गई है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस बार अपने राम की पार्टी बीजेपी को भी चिराग पासवान नहीं बकस रहे हैं। पहली शुरुआत वहीं से हुई है। छेदी पासवान जो कि रोहतास से सांसद हैं, उनके बेटे रविशंकर पासवान को चिराग पासवान ने रोहतास कैमूर एमएलसी सीट पर जो है टिकट दिया है। रविशंकर पासवान की नाम की घोषणा कर दी गई है, ऐलान हो गया है। रविशंकर पासवान जो हैं वो बीजेपी सांसद छेदी पासवान के बेटा हैं। एमएलसी की 5 सीटों पर जिन लोगों का नाम सामने आया उसी में यह नाम सामने आया था कि रोहतास कैमूर सीट से जो है छेदी पासवान के बेटे रविशंकर पासवान को टिकट दिया जाता है। आपको बता दें कि बिहार में 24 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होनी है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। 9 मार्च से लेकर 16 मार्च तक नामांकन प्रक्रिया किया जाना है और 17 मार्च को नामांकन की जांच होगी, जबकि 21 मार्च को जो है नामांकन अपना वापस जो लोग लेना चाहेंगे वो ले पाएंगे। तो वहीं 4 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 7 अप्रैल को परिणाम आएंगे। लेकिन परिणाम आने से पहले ही राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि चिराग पासवान ने खेला करना शुरू कर दिया है। हमने आपको पहले भी कहा था कि चिराग पासवान की खेला बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बताएगा और भविष्य को निर्धारित करेगा। चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता और एनडीए के लोगों को तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो भी चिराग पासवान को कहीं ना कहीं एक अलग धारा में जो है बिहार की राजनीति में खड़ा कर रहा है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की भी एक अपनी अलग वजूद थी, उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था और आज के डेट में चिराग पासवान ने भी बिहार की राजनीति को मतलब बहुत करीब से समझने और देखने के बाद जो है निर्णय लेने का काम शुरू कर दिया है। चिराग पासवान ने जिस तरीके से बड़ी चैलेंज विधानसभा चुनाव में लिया था, अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत की थी और चुनाव के नतीजे भी यकीनन मानिए चिराग पासवान के लिए उत्साहवर्धक था। और उसके बाद फिर से जो है मतलब जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा में जन सैलाब चिराग पासवान को मिला, समर्थन मिला, आशीर्वाद मांगने जब वो निकले तो लोगों ने आशीर्वाद दिया, वो बहुत कुछ कह रहा था। और अब जो है एमएलसी चुनाव होनी है। एमएलसी चुनाव को लेकर चिराग पासवान की अगली लिस्ट आएगी, तब भी हो सकता है बहुत कुछ उसमें स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है। जिस खेले की बात हो रही थी वो खेला शुरू हो गया है। चिराग पासवान का जो पहला लिस्ट आया है, 5 उम्मीदवारों का लिस्ट आया है, उसमें रोहतास कैमूर सीट से जिन्हें टिकट दिया गया है रविशंकर पासवान, वो हम आपको बता दें कि बीजेपी सांसद छेदी पासवान के बेटा हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि पिता बीजेपी से सांसद हैं और बेटा एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे लोजपा पार्टी रामविलास के टिकट पर।
मतलब साफ स्पष्ट है कि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, चिराग पासवान की जो एक्टिविटी थी उसी पर आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन इस बार की चुनाव, एमएलसी की चुनाव और एमएलए के चुनाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर को आप साफ इस तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ जो है वो वोट करते हैं जो जनता के द्वारा चुन कर आते हैं, पंचायत चुनाव से जो लोग जीत कर आते हैं, और एमएलए चुनाव में जो है वो लोग वोट करते हैं जो आम जनता होते हैं। तो आम जनता को अपने ओर आकर्षित करना और यहाँ एमएलसी चुनाव में मतलब मुट्ठी भर लोगों को एकत्रित करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक ये भी कयास लगाया जाता है, कहा जाता है कि एमएलसी चुनाव जो है वो पैसा चुनाव लड़ता है, वो मतलब काफी खर्चीला चुनाव लड़ता है, ऐसा लोगों का कहना है। मेरी इसमें जमीनी हकीकत में कोई दावा नहीं है, लेकिन हाँ यह बात जरूर है कि अगर चिराग पासवान ने 2400 सीट पर उम्मीदवार उतारे और जिस तरीके के संकेत अभी पहले 5 नाम में आ रहे हैं उसके मुताबिक बिहार के एमएलसी चुनाव में भी चिराग पासवान की उपस्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है। अगर हम बात करें रोहतास कैमूर की ही, तो रविशंकर पासवान की वहां दबदबा काफी है। छेदी पासवान को कौन नहीं जानता है, और उनके बेटे होने के नाते उनकी क्या लोकप्रियता होगी, क्षेत्र में किस तरीके की पकड़ होगी, वो आप सब जान रहे हैं। एक सांसद के बेटे को नजरअंदाज कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। और सांसद के बेटे की भूमिका क्या होती है, पिता सांसद हो और बेटा की भूमिका क्या होती है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में जिस तरीके की लोकप्रियता की बात की जा रही है, हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि रोहतास कैमूर में खेला हो गया है। वहां जो है अब कांटे की टक्कर देखने को मिलेगा। वहां छेदी पासवान के बेटे को टिकट मिलते ही, रविशंकर पासवान को टिकट मिलते ही त्रिकोणीय चुनाव हो गया है। अब जो है वहां मतलब एनडीए बनाम महागठबंधन की बात नहीं रही है, बल्कि वहां रविशंकर पासवान की उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक सांसद पुत्र होने के नाते जो उनका एक्टिविटी है, जो उनकी लोकप्रियता है और क्षेत्र में जिस तरीके की दबदबा है, उससे यह स्पष्ट है कि वहां जो है अब त्रिकोणीय चुनाव होगी। बहरहाल अभी चिराग पासवान के 5 ही वो नाम सामने आए हैं, जिसमें कि एक नाम बीजेपी सांसद के बेटे का आ गया है और उनकी दबदबा रोहतास कैमूर में बहुत ही अधिक है। ऐसे में अब देखना होगा कि 5 नाम के अलावे जो 19 नाम बच गए हैं, उनके जब नाम सामने आएंगे तो उसमें किन किन लोगों को जगह दी जाती है। लेकिन इससे यह साफ स्पष्ट हो गया है कि आने वाले लिस्ट में भी कई बड़े हस्ती के नाम, उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया जा सकता है। और लक्ष्य यही है कि लोजपा पार्टी रामविलास को मजबूत करना, चिराग पासवान अपनी जनाधार को मजबूत करना चाहते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के इस जो सोच है, इस राजनीति के तहत जो काम कर रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि एमएलसी चुनाव में चिराग पासवान को सफलता मिल सकती है, मतलब लोजपा पार्टी रामविलास के उम्मीदवार जीत सकते हैं, या फिर चिराग पासवान जिस तरीके से एमएलए चुनाव में बस वोट कटवा की स्थिति में रह गए थे, मतलब ठीक है वोट का अंतर बहुत बड़ा नहीं रहा, या फिर यूं कह सकते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में वोट, अच्छी संख्या में वोट चिराग पासवान की पार्टी को मिला, लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाए। तो क्या उसी स्थिति में फिर से एमएलसी चुनाव भी रहेगी, या फिर चिराग पासवान और लोजपा पार्टी रामविलास आज के डेट में मजबूत हुई है, जीत दर्ज कर बिहार की राजनीति में या फिर एमएलसी जो विधान परिषद में अपना सदस्य भेज पाएगी? इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम बातों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद।